गजा में जंग बंदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंज। जंग बंदी के इस्तेहकाम के लिए सिफारती सरगर्मियां तेज। अमरीकी नायब सदर की इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीका की जानिब से गजा में जंगबंदी के इस्तेहकाम के लिए सिफारती सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं। नायब सदर जेडी वैंस बुध को इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और इस्राएली फौजी क़यादत के साथ अमरीकी अड्डे में ये सिलसिला मुलाकात का शुरू हुआ, जबकि वो वज़ारत दिफा का भी दौरा करेंगे। दरअसल मामला ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी मामले को लीड किया है, ऐसे में अगर जंगबंदी कि इस्तेहकाम में कोई कमी आती है तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की साख पर एक बार फिर से बट्टा लगने जैसा होगा। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ये जंगबंदी जो है वो इस्तेहकाम के साथ नाफिज बाअमल हो। वैंस और नेतन्याहू यानी अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान बातचीत में गजा की ताज़ा सूरत हाल, अमरीकी इंतजामिया का आइंदा मरहले का मंसूबा और आलमी दबाव जिस तरह से बन रहा है उसको लेकर के गजा के तामीर नौ और साथ ही साथ इसमें किस तरह से स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर इसराइल पहुंचेंगे और एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इनका दौरा गजा में जंगबंदी के मौसर नफाज की हिमायत पर मरकूज होगा। यानी जिस तरह से लगातार यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक अभी हालिया MED-9 यानी मेडिटेरेनियन 9 समिट में जिस तरह से आवाज़ उठी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बात का दबाव है कि इसराइल की तरफ से जो बार बार इल्ज़ाम रखते रहे, इसराइल जो है अक्सर इससे पहले के सीज़ फायर के वायलेशंस के लिए वो जिम्मेदार रहा है, ऐसा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी कहना है। तो इसलिए इस बार कोशिश लगातार अमेरिका की यह है कि किसी भी सूरत में ये जो जंग बंदी है इसमें इस्तेहकाम हो, ये जंग बंदी जो है किसी भी सूरत में जारी रहे और ये ऐसा ना हो कि इसका वायलेशन होता रहे और इस तरह से वायलेशन हो कि फिर से जंग की सूरत हाल देखनी पड़े। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है कि वो बड़ी मुसल्लह क़ुव्वत के क़याम से बाज रहे। यानी यहाँ अब इसमें थोड़ी सी बात आ रही है कि बड़ी मुसल्लह क़ुव्वत के क़याम से बाज रहे, बसूरत दीगर उसे दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी ममालिक ने इस मुजव्वज़ा इक़दाम का खैरमक़दम किया है, हालांकि वो खुद ऐसा नहीं करना चाहते। ट्रंप ने हमास के बयानात को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इंतबाह जारी किया कि अगर हमास ने दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो अंजाम सख्त, तेज और भयानक होगा। जबकि हमास की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल कोशिशें हमारी तरफ से लगातार इस बात की हैं कि जंगबंदी जो है वो लगातार नाफिज रहे, लेकिन इसराइल दरअसल किसी न किसी बहाने से और जो उनके सेटलर्स हैं उनके जरिए से गजा में लगातार जो है वो तशद्दुद बर्पा कर रहा है और इसराइल इसी को बहाना बनाकर ये चाहता है कि फिर से एक बार कहीं ना कहीं जंग के हालात पैदा हो जाए। आपको एक और इसकी पहलू बता दें, दूसरी जानब नायब सदर जेडी वैंस ने उम्मीद जाहिर की है कि गजा में जंगबंदी कायम रह सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमास के गैर मुसल्लह किए जाने की आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की है ताकि मुआहदे पर अमल दरामद में कोई रुकावट न हो। जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी इमदादी क़ुव्वतें सिर्फ लॉजिस्टिक मदद फराहम करेंगी और गजा में कोई अमरीकी फौजी तैनात नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि यरगमाल बनाए गए अफराद की बाक़ियात की तलाश वक्त लेगी क्योंकि इनके मकामात नामालूम हैं। इसी दौरान आपको बता दें कि कई ऐसी एजेंसीज हैं जो लगातार यानी यूएन के भी कई एजेंसीज लगातार इस बात को लेकर के दबाव बना रही है कि गजा में जो एड का काफिला है उसको किसी भी तरह से रोका ना जाए। इसराइल की कोशिश ये है कि गजा में रफा क्रॉसिंग से होते हुए जितने भी जो ट्रक्स हैं एड जिसमें इमदादी सामान है वो जो है उस पर इसराइल ये चाहता है कि उसमें कमी की जाए, गजा में कम से कम चीज़ें पहुँचें, चूँकि उसका कहना है कि हमास इसका गलत फ़ायदा उठाएगा। वहीं आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको लेकर के कई बातें सामने आ रही है। वहाँ से नीदरलैंड से खबर ये है कि लगातार इस बात की पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में गजा में जो यूएन की जितनी एजेंसीज हैं उनके जितने भी काफिले हैं, जो इमदादी काफिले हैं यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर वहाँ जाना चाहते हैं, उनको न रोका जाए बल्कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए और उन्हें गजा जाकर गजा के लोगों को इमदाद पहुँचाने का मौका दिया जाए। इस बात को लेकर के इसराइल पर लगातार दबाव है। तो ये तमाम दबाव खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक से जो दबाव बन रहा है उसको लेकर भी अमेरिका के ऊपर एक दबाव है कि किसी भी सूरत में ये सीज फायर इस तरह से ना हो कि सीज फायर की खिलाफ वर्जियां होती रहे। इसी दौरान बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हेली ने तस्दीक की है कि बरतानवी फौज की एक छोटी टीम भी वाशिंगटन की दरख्वास्त पर इसराइल पहुंची है ताकि गजा में जंगबंदी की निगरानी कर सके। ये टीम अमेरिका की क़यादत में कायम अस्करी व शहरी ताउन के मरकज़ में शामिल होगी जिसमें कतर,
मिस्र, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी भी शामिल किए जा सकते हैं। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा में अल अरबिया और अल हद्स ऐसे बहुत सारे ऐसे जराए हैं जिनके सोर्सेस से जराए के मुताबिक गजा में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स के क़याम पर इत्तेफ़ाक़ राय अभी दूर है, यानी इस पर अभी जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसमें अभी इत्तेफाक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त दरकार होगी। बताया गया है कि फ्रांस और बरतानिया इस मकसद के लिए करारदाद का मुसवदा तैयार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्की गजा की तामीर नौ में हिस्सा लेने के लिए अपनी फोर्स भेजने का ख्वाह है, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसे रेड लाइन करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ताहम इस मामले पर अमरीका और इसराइल के दरमियान गुफ्तशुनीद जारी है।